नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डैंड्रफ की। डैंड्रफ यानी रूसी, ये क्या होता है और इसके बेहतरीन इलाज के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी ने देखा होगा कि हम लोगों के परिचितों में या परिवारों में कोई ना कोई व्यक्ति डैंड्रफ का शिकार जरूर होता है। देखिए, डैंड्रफ क्या होता है, मैं सामान्य भाषा में आपको समझाऊं तो हम सभी के शरीर में सेल्स बनती और नष्ट होती रहती है। इसी प्रकार से हमारा जो स्कैल्प है उसके सबसे ऊपरी परत से स्किन या स्किन सेल्स कह लीजिए, वहां पर भी नई स्किन सेल्स बनना और पुरानी झड़ करके निकलना ये कॉमनली होता रहता है। परंतु ये जो पुरानी स्किन सेल्स झड़ करके बाहर निकल रही है, यदि इसके निकलने की दर बढ़ जाती है तो फिर वहां पर आपको सफ़ेद या पीले फ्लैक्स दिखने लगते हैं। ये जो स्किन सेल से झड़ती है ना, ये कभी कभी सफ़ेद या कभी कभी पीले फ्लैक्स के रूप में निकलती है, खुजली चलती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये डैंड्रफ कहलाती है। और ये कभी कभी आपने अपने कंधों पर देखा भी होगा, जब आप टी शर्ट वगैरह बदलते हैं या लेडीज़ लोग तो कंघी करते हैं तो देखते हैं कि दोनों कंधों पर स्किन जैसे झड़ती है ना, ऐसे छोटे 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 सफ़ेद या पीले कलर के फ्लैक्स जो है वो दिखाई देते हैं। तो यही रूसी या डैंड्रफ है। तो वैसे तो आप सभी लोग इससे परिचित है, बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वीडियो के लिए बताना आवश्यक था। अब देखिए, यदि हम बात करें कि ये कितने प्रकार का होता है तो रूसी या डैंड्रफ जो है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें ड्राई डैंड्रफ होती है, यानी सूखा डैंड्रफ होता है। सूखा मतलब जिनमें बारीक या सफ़ेद फ्लैक्स या सफ़ेद फ्लैक्स मतलब समझ लीजिए स्किन के बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़े, और ये सूखे होते हैं, कंधों पर गिरते हैं और इसके सूखेपन के कारण कई बार वहाँ पर खुजलियाँ चलती रहती है। और दूसरा होता है दोस्तों स्टिकी डैंड्रफ या आइली डैंड्रफ कह लीजिए। तो एक तो हो गया सूखा, या दूसरा हो गया चिपचिपा या स्टिकी या आइली। तो इसमें क्या होता है कि ये आइली डैंड्रफ में ये जो स्किन के फ्लैक्स निकल रहे हैं, ये चिपचिपे होने के कारण ये स्काल्प की स्किन से ही चिपके हुए रहते हैं, और ये अक्सर देखा गया कि ये पीले कलर के होते हैं। और कई बार जो है यहाँ पर खुजली, चिपचिपाहट या हल्की हल्की लालिमा भी होती है। तो दोस्तों, ये तो हो गया लक्षण, और बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनमें इस प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। पर बात करते हैं कि भाई इसके लिए तरह तरह के लोग प्रयोग करते रहते हैं, कुछ घरेलू प्रयोग भी करते हैं, बहुत सारे प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, इन सभी प्रयोगों से हटकर मैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ, जो जब आप यूज़ करेंगे तो आपको इसके बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। ये बायस लेबोरेटरी की हेयर केयर डैंड्रफ टेबलेट है। यहाँ पर आप देखेंगे रूसी और खुजली में लाभप्रद है। देखिए, ये जो डैंड्रफ रूसी होता है ये बहुत सारे लोगों में खुजली के साथ होता है, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें खुजली नहीं होती। अब ये डैंड्रफ जो होती है ये भी कई प्रकार की होती है, जैसे मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर थोड़ा डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये मेडिसिन कहाँ यूज होती है, तो पुरुष, महिला एवं बालिक बालिकाओं में उत्पन्न होने वाली रूसी के लिए एक लाभदायक औषधि है। इसके सेवन से सिर में होने वाली रूसी, खुजली, फयास एवं दाने में लाभ मिलता है, साथ ही बालों का झड़ना रुक जाता है। देखिए, जिन लोगों को रूसी की समस्या होती है उन लोगों में हेयर फॉल भी कॉमनली देखा जाता है। तो ना केवल रूसी बल्कि रूसी के कारण यदि हेयर फॉल हो रहा तो ये उसमें भी काम करती है। कैसे काम करती है इसके बारे में हमें तब पता चलेगा जब हम इसके एक एक कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें जो रूसी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि व्हाइट फ्लैक्स है मतलब सफ़ेद रूसी है, या येलो फ्लैक्स है पीली रूसी है, सूखी है या गीली है, इरिटेशन है, खुजली के बिना है, इन सभी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कुछ मेडिसिन को इसमें शामिल किया गया है। और ये मेडिसिन अपने अपने हिसाब से काम करके आपको रूसी में बहुत ज़्यादा लाभ दिलाती है। जैसे सबसे पहले मेडिसिन के बारे में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहली मेडिसिन मिली है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम 3x पोटेंसी में। देखिए, आर्सेनिक एल्बम का क्या काम है आप समझिए। जब भी यदि किसी व्यक्ति को स्कैल्प पर, माने सर की ऊपरी त्वचा पर बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत खुजली चल रही है और उसे हमेशा वहाँ पर सूखापन या ड्राइनेस सा लगता है, वहाँ से सूखी सूखी बहुत बारीक बारीक को सफ़ेद परतों के रूप में स्किन जो है वो गिरती है। यहाँ पर मैं स्किन शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, आप स्किन ले लीजिए या रूसी डैंड्रफ ले लीजिए। तो बहुत सूखी सफ़ेद परतों के रूप में स्किन गिरती है, ड्राइनेस के साथ, सूखेपन, खुजली, जलन के साथ। तो समझ लीजिए कि ये आर्सेनिक एल्बम का मरीज है। आर्सेनिक एल्बम का मरीज जब भी अपने स्काल्प को खुजलाएगा तो वहां पर लाल लाल संवेदनशील दाने बनने लग जाएंगे। संवेदनशील का मतलब वहां पर टच करने पर वो चीज दुखने लग जाएगी। स्काल्प इरिटेशन हो जाएगा, मतलब जब भी आप वहां पर कंघी लगाएंगे तब भी आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वहां पर हल्का फुल्का दर्द बना हुआ है और फिर जलन होती रहेगी। ये सब आर्सेनिक एल्बम के लक्षण हैं। दोस्तों, दूसरी बात करें मेडिसिन की, आपको यहाँ पर दिख रही होगी स्पष्ट। दूसरी मेडिसिन इसमें मिली है काली सल्फ। काली सल्फ दोस्तों डैंड्रफ की सबसे टॉप मोस्ट मेडिसिन होती है। काली सल्फ का क्या काम होता है कि जैसा मैंने अभी बताया आपको कि यदि व्हाइट परत निकल रही है तो आर्सेनिक एल्बम काम करती है। उसी प्रकार से यदि येलो परत जो स्किन डैंड्रफ के रूप में झड़ के गिर रही है, यदि वो येलो कलर की है, पीली कलर की है, तो वहां पर काली सल्फ की तरफ वो इंडिकेशन देती है। इसमें
जैसे आर्सेनिकल में सूखापन था, इसलिए काली सल्फर का जो डेंड्रफ होता है ना दोस्तों, इसका डेंड्रफ गीलेपन लिए होता है, यानी या तो वहां पर आयली लगेगा या जैसे ग्रीसी जैसा चिपचिपा लगेगा, या वो डेंड्रफ चिपका हुआ रहेगा। जब भी आप बालों को अच्छी तेजी से हाथों से झाड़कर डेंड्रफ गिराने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि वो डेंड्रफ बालों में जगह जगह चिपक जाएगा। इस तरह का स्टिकी ग्रीसी डेंड्रफ काली सल्फर में पाया जा सकता है। काली सल्फर के मरीज को खुजली हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, और साथ साथ हेयर फॉल की शिकायत भी हो सकती है। तो ये काली सल्फर के मरीजों में कॉमनली मिलता है। तीसरी मेडिसिन की दोस्तों बात करेंगे तो इसमें फास्फोरस मिला हुआ, और फास्फोरस डेंड्रफ में तब बहुत अच्छा काम करता है कि यदि किसी मरीज को डेंड्रफ के साथ साथ ऐसा लगता है जैसे उसके हेयर पतले होते जा रहे हैं, हेयर गिरते जा रहे हैं, तो वहां पर फास्फोरस बहुत अच्छा काम करता है। इसमें जो डेंड्रफ होता है वो सूखापन लिए होता है, ड्राई फ्लैक्स होते हैं, और उसके साथ साथ जब भी डेंड्रफ नीचे गिरता है, जब भी मरीज अपने कंधे चेक करता है कपड़े बदलते समय या कंघी करते समय, तो दोनों कंधों पर डेंड्रफ तो गिरा हुआ मिलता ही है, साथ ही साथ वहां पर जो पतले या दो मुँहे बाल है या छोटे मोटे बालों के टुकड़े वो भी गिरे हुए मिलते हैं। तो जब भी डेंड्रफ के साथ हेयर फॉल हो तो फिर वहां पर दोस्तों फास्फोरस का यूज किया जाता है। अब अगली मेडिसिन है थूजा। थूजा भी दोस्तों डेंड्रफ के लिए बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शानदार मेडिसिन है। थूजा का क्या काम है? थूजा में सफेद और पपड़ीदार डेंड्रफ पाया जाता है। देखिए कितनी मतलब विशेषता होम्योपैथी में कि हर एक मेडिसिन के डेंड्रफ का कलर भी अलग है। तो थूजा में सफेद और पपड़ीदार डेंड्रफ पाया जाता है, और वहां पर स्कैल्प जो होता है थूजा के मरीज का कभी कभी आयली होता है तो कभी आपको ड्राई भी मिल सकता है। इसके अलावा हेयर फॉल या बालों का झड़ना भी इसमें साथ में पाया जाता है, और स्कैल्प पर बहुत ज़्यादा ईचिंग सी चलती है। अच्छा, ये जो डेंड्रफ होता है थूजा के मरीज की विशेषता है कि इसका जो डेंड्रफ होगा वो क्रोनिक नेचर का होगा, मतलब बहुत पुराना, थोड़े दिन उसको डेंड्रफ से आराम मिलेगा किसी कारण से, या कोई भी उसने घरेलू उपयोग किए हैं उससे थोड़े बहुत दिनों का आराम लगा, फिर वापस डेंड्रफ लौट आया। तो इस प्रकार का जो जिद्दी और क्रोनिक और पुराना डेंड्रफ है उसके लिए थूजा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और पांचवी मेडिसिन दोस्तों इसमें मिली हुई है विनका माइनर। विनका माइनर का क्या काम है? विनका माइनर भी हेयर डेंड्रफ, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर और इसके साथ साथ हेयर फॉल के लिए एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। विनका माइनर में जब स्कैल्प को आप चेक करते हैं तो वहां पर परत जो होती है स्किन पर वो मोटी क्रिस्ट, मोटी परत जो है वो दिखाई देती है। इसके अलावा वहां पर भी स्टिकी डिस्चार्ज निकलता है, जैसे मैं अलग अलग मेडिसिन में बता रहा हूँ, कोई सूखे के लिए, कोई ग्रीसी के लिए। तो विनका माइनर के पेशेंट में भी जब आप देखेंगे तो स्कैल्प को चेक करेंगे तो वहां पर बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा, बहुत ही ज़्यादा स्टिकी डिस्चार्ज मिलेगा। और यहाँ पर भी हेयर फॉल की शिकायत होती है, और जो बाल होते हैं वो पेचेस में गिरते हैं, झुक्के के झुक्के जो है वो बाल निकल जाते हैं। स्कैल्प पर जगह 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 आपको इरप्शंस दिखाई देंगे, मतलब आपको हो सकता है स्किन थोड़ी बहुत उठी हुई दिखाई दे, थोड़ी रेडनेस सी दिखाई दे, कुछ इरप्शंस से नज़र आ सकते हैं। और स्कैल्प पे बहुत ही ज़्यादा गंदगीपन, डर्टीनेस सी दिखती है, क्योंकि ये जो डेंड्रफ है स्टिकी डिस्चार्ज होने के कारण ये जगह 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 चिपक जाता है, जो एक गंदगी के रूप में दिखता है। विनका माइनर के मरीज की एक और विशेषता होती है कि इनके बालों की जड़ों से आप जब चेक करते हैं तो आपको प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर भी नजर आती है। तो ये जो डेंड्रफ है इस प्रकार का वो विनका माइनर का केस है। तो आपने देखा कि 5 बेहतरीन मेडिसिन इसमें मिली हुई है, चाहे वो ड्राई डेंड्रफ हो उसके लिए भी, चाहे स्टिकी, आयली, ग्रीसी डेंड्रफ हो उसके लिए भी, सफ़ेद कलर का डेंड्रफ के लिए भी है, तो येलो कलर के डेंड्रफ के लिए भी है, डेंड्रफ के साथ ईचिंग है उसके लिए भी है, डेंड्रफ के साथ ईचिंग नहीं हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है उसके लिए भी है। तो बहुत ही शानदार ये काम दोस्तों करती है, और मैं आपको सलाह दूंगा कि जब भी आप इस मेडिसिन का यूज़ करें, देख सकते हैं आप एक बार और वाइस लेबोरेटरी। और देखिए कॉमनली इसमें डोज जो है ना वो आप जब पढ़ेंगे तो इसमें लिखा रहता है 1 टेबलेट एट द इंटरवल ऑफ 4 आवर, मतलब एक एक गोली सुबह दोपहर शाम रात दिन में 4 बार इस पर लिखे हुए तरीके से लेने की सलाह ये देते हैं। परंतु हम अपने मरीजों को दूसरे तरीके से देते हैं, आप अपने डॉक्टर की सलाह से इसकी डोज निर्धारित कर सकते हैं। और मैं सलाह दूंगा कि जब भी आप इस मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं साथ में आप सनी कंपनी का या एंटी डेंड्रफ शैम्पू जरूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें अपने पेशेंट में देखने को मिले हैं। बहुत से लोग जो ये सनी का एंटी डेंड्रफ शैम्पू यूज़ करते हैं वो ये शिकायत करते हैं कि इसमें फेस नहीं निकलता, तो आप उस बात पर गौर मत दीजिएगा। ये नहीं होता कि फेस नहीं निकल रहा मतलब वो शैम्पू खराब है, नहीं, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ें मिली है, एक तो थूजा मिला हुआ जो इसी की मेडिसिन है, बाकी एलोवेरा, नीम और लेमन ग्रास ऑयल वगैरह मिला हुआ है। तो इनका आप यूज़ करके देखिए और रिजल्ट नीचे वीडियो में देखिएगा। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं जो हमारी चैनल से जुड़े हुए हैं या लंबे समय से हमसे जुड़े हुए हैं कि हम हेयर के लिए एक स्पेशल हेयर ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं। स्पेशल हेयर ट्रीटमेंट क्या होता है, तो मैं यहाँ पर आपको एक पिक्चर डाल दे रहा हूँ, यहाँ पर एक पिक्चर डाल दूंगा। उस पिक्चर में आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ मेडिसिन है, कुछ बायोकेमिकल मेडिसिन है, कुछ डाइल्यूशन है और एक स्पेशल आयल है। तो इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलते हैं, और हम अलग से भी आयल देते हैं, उसके भी बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं। तो यदि आप हमसे अपने हेयर के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ये किट यहाँ पर दी हुई है, इसे लेने के लिए नीचे लेके व्हाट्सएप नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर अपने हेयर के लिए हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यदि आप
अपने डेंड्रफ के लिए हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं दोस्तों, तो हम उसके लिए भी बेहतरीन ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। नीचे लगे व्हाट्सएप नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। कृपया आप फोन मत कीजिएगा, फोन उठाना हमारे लिए संभव नहीं होता, तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और थोड़ा सा वेट कीजिएगा। बहुत सारे मैसेज होने के कारण कभी कभी मैसेज का रिप्लाई देने में समय लग जाता है। तो दोस्तों इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो हम अपनी चैनल पर डालते रहते हैं, और आप यदि हमारे वीडियो से संतुष्ट हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।